Hello everyone. Online class 8th, subject SST, lesson 22, major challenges before of the world. विश्व के सम्मुख प्रमुख चुनौतियाँ. In the present time, all nations of the world are completely interdependent, that they cannot live in isolation. Their policies are guided and influenced by the existing international situation. They share many problems of the world. These problems are global in nature. If any nation makes isolated efforts to solve these problems, it will not be successful. Joint efforts by all nations are required to tackle these प्रॉब्लम्स. वर्तमान समय में सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं. वे एकांकी नहीं रह सकते. उनकी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से निर्देशित व प्रभावित रहती हैं. अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिनका सामना सभी राष्ट्रों को समान रूप से करना पड़ता है. ये समस्याएं विश्वव्यापी हैं. यदि कोई राष्ट्र इनके समाधान के लिए एकांकी प्रयास करते हैं तो वह उसमें अधिक सफल नहीं हो पाएंगे. इनका समाधान करने के लिए सभी राष्ट्रों को संयुक्त प्रयास करना चाहिए. इन्वायरमेंट और पर्यावरण. द वर्ल्ड पर्यावरण इज मेड अप ऑफ द वर्ल्ड टू वर्ल्ड. परि प्लस आवरण. परि स्टैंड्स फॉर from all sides and आवरण means surrounding. A cover which surrounds us from all sides is called पर्यावरण of environment. पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है. परिधन आवरण. परि का अर्थ है चारों ओर से, आवरण का अर्थ है घेरे हुए, अर्थात वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है. Environment is the mixture of several factors, any external force, substance or state that surrounds any creature and if affect the life is any form is called the factor. The various factors of environment can be divided mainly in two parts: organic, non-organic. Organic parts: tree, plant, creature, animal, insect, etc. और non-organic: water, minerals, soil, air, solar energy. Both factors of environment are different from each other but are interlinked in the natural conditions. The life of a creature is not affected by a single factor but all the environmental factors together affect it. These factors affecting the creature also leave an impact on each other. Thus a balance is made on the earth, but various natural and man-made regions are disbalancing the environment and it pollutes our environment. अब पर्यावरण अनेक कारकों से मिक्सर है. कोई भी अब पर्यावरण जो आप देखते हैं, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है. परि धन आवरण. परि का अर्थ है चारों ओर से, आवरण का अर्थ है घेरे हुए, अर्थात वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वह पर्यावरण कहलाता है. ओके. पर्यावरण अनेक कारकों का समिश्रण है. कोई भी बाहरी बल, पदार्थ या परिस्थिति में जो किसी जीव को घेरे हुए हो, उसके जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता हो, कारक कहलाता है. पर्यावरण के विभिन्न कारकों को दो मुख्य भागों से विभाजित किया जा सकता है. फर्स्ट, जैविक कारक, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि आते हैं. अजैविक कारक, जल, खनिज, मृदा, वायु, सौर ऊर्जा आदि. पर्यावरण के उपरोक्त दोनों कारक एक दूसरे से भिन्न किंतु परस्पर संबंधित होते हैं. प्राकृतिक परिस्थितियों में जीव का जीवन किसी भी एक कारक से प्रभावित न होकर समस्त पर्यावरणीय कारकों से के योग से प्रभावित होता है.
ये कारक जीव को प्रभावित करने के साथ साथ परस्पर एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है, परंतु कई प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारणों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। Such undesirable changes occurring in the physical, chemical, and organic properties of air, water, and soil, which, along with human beings, damage the entire natural structure, is called pollution. वायु, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, प्रदूषण कहलाता है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण के प्रकार। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। वाटर इज लाइफ गिविंग, द नेचर हैज प्रोवाइडेड immense source of water in the form of surface and underground water, but human beings by their constant activities are polluting the water. The water pollution is that state in which the physical, chemical, and organic properties of water show negative changes, and this water leaves harmful impact on human beings, creatures, and vegetation. जल ही जीवन है। प्रकृति ने मानव को सतही एवं भूमिगत जल के रूप में असीमित जल के भंडार दिए हैं, लेकिन मानव निरंतर अपनी क्रियाओं द्वारा जल को प्रदूषित कर रहा है। जल प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन हो जाता है और जल मानव समुदाय तथा जीव जंतु व वनस्पति जगत पर अपना हानिकारक प्रभाव डालने लगता है। सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के स्रोत। नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक स्रोत। न्यू फ्यू नेचुरल सब्सटेंस pollute water. These include different gases, soil, minerals, vegetation, dead animals, etc. The water is also polluted by soil erosion. कुछ प्राकृतिक पदार्थ भी जल को प्रदूषित करते हैं। इसमें विभिन्न गैसें, मृदा, खनिज, वनस्पति, मृत जीव जंतु आदि हैं। मृदा अपरदन से भी जल प्रदूषित होता है। ह्यूमन सोर्स, मानव स्रोत। एट प्रेजेंट द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज ह्यूमन एक्टिविटीज, urbanization, agriculture, industrial, social and religious activities are the pollutant that pollute water. The main factors of human beings polluting water are flowing. वर्तमान समय में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत मानवीय क्रियाकलाप ही है। नगरीकरण, कृषि, औद्योगिक, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों के कारण अनेक प्रकार के प्रदूषक जल को प्रदूषित करते रहते हैं। मानव द्वारा जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। स्क्रेटा, मल। द स्टूल एंड यूरिन emanating from residential and public toilet are directed into rivers and water resources. मल, घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों से निकले मल मूत्र को नदियों द्वारा जलाशयों में डाला जाता है। होम वेस्टेज, घरेलू अपमार्जक। Soap and detergents are used in the cleaning of utensils at homes and hotels, soaps in washing floor and clothes. घरों, होटलों में बर्तनों, फर्श व कपड़ों की सफाई करने में साबुनों व अपमार्जकों का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज, औद्योगिक अपशिष्ट। Different industries are the major sources of water pollution. The water flowing from industries contain a lot of fatal chemical substance. This polluted water is directly flown into river ponds. औद्योगिक अपशिष्ट, विभिन्न उद्योग जल प्रदूषण को प्रमुख स्रोत हैं। उद्योगों से निकले जल में अनेक घातक रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। यह प्रदूषित जल सीधे नदी तालाब में प्रभावित कर दिए जाते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण का प्रभाव। द वाटर पोल्यूशन लीव्स वेरी डेंजरस इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। डिसीज लाइक कॉलरा,
dysentery, fever, jaundice, malaria, एक्सेट्रा आर ऑल रिजल्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। मानव पर जल प्रदूषण का बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। हैजा, अतिसार, बुखार, पेचिस, पीलिया, मलेरिया आदि रोग उत्पन्न होते हैं। मेजर्स ऑफ चेक वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। वाई अवॉइडिंग the flow of chemical waste of industries and dirty wastage mixed in water in rivers, seas, canals, lakes directly। उद्योगों के रसायन एवं गंदे अपशिष्ट युक्त जल को नदियों, सागरों, नहरों, झीलों आदि में सीधे न डाला जाए। टू यूज द इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम टू बर्न द डेड बॉडीज, शव को जलाने के लिए विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। टू टेक हेल्प फ्रॉम वॉलंटरी बॉडीज लाइक सुलभ इंटरनेशनल टू स्टॉप पॉपुलेशन पोल्यूशन अकॉर्डिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ स्क्रेटा, मल विसर्जन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सुलभ इंटरनेशनल जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद लेनी चाहिए। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। Air is essential for all the living creatures. There cannot be life without air. The atmosphere has various gases, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. These gases are found in a fixed quantity and proportion. Even slight change in the proportion of gases upsets the entire system of atmosphere, which directly affects human beings and creatures. The process of air pollution by natural and human factors is called air pollution। सभी जीवधारियों के जीवन के लिए वायु आवश्यक है। बिना हवा के हमारा जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। यह गैसें एक निश्चित मात्रा में अनुपात में पाई जाती हैं। गैसों के इस अनुपात में थोड़ा सा भी परिवर्तन वायुमंडल को संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है, जिसका सीधा प्रभाव जीव जगत पर पड़ता है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से वायु के दूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। केसेस ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारक। नेचुरल केसेस, प्राकृतिक कारण। एयर पोल्यूशन इज केसेस बाय नेचुरल फैक्टर like eruption of volcano and gases, smoke, pieces of stone, ash, etc., which come out, mix up in the air and cause pollution। वायु प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से भी होता है, जैसे ज्वालामुखी के फूटने पर उनमें से निकलने वाली गैस, धुआं, चट्टान के टुकड़े, राख आदि हवा से मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। मैन मेड कॉसेस, मानव जनित कारण। Man-made cases of air pollution are the following। वायु प्रदूषण के प्रमुख मानव जनित कारण निम्नलिखित हैं। वाई ट्रांसपोर्ट्स, वाहनों द्वारा। द मेजर केसेस ऑफ एयर पोल्यूशन इज स्मोक emanating from vehicles। This smoke contain different deadly gases which pollute the air। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। इस धुएं से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। वाई इंडस्ट्रीज, उद्योगों द्वारा। सेवरियल डेडली गैसेस कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज। केमिकल फर्टिलाइजर पोल्यूशन दैट फ्लो फ्रॉम फैक्ट्रीज लाइक अमोनिया, हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा आल्सो पोल्यूट एयर। उद्योगों की चिमनी से निकलने वाला अनेक विषैली गैसें, रासायनिक उर्वरक, कारखानों द्वारा छोड़े जाने वाले प्रदूषक जैसे अमोनिया, हाइड्रोकार्बन आदि के कारण भी वायु प्रदूषण होती है। वाई हाउस होल्ड वर्क्स, घरेलू कार्यों द्वारा। हाउस होल्ड वर्क्स लाइक कुकिंग, बॉइलिंग वाटर आर डन बाई कोल, वुड, केरोसिन, agriculture wastage being used as fuel। This fuel produce smoke and it pollutes air। घरेलू कार्यों जैसे भोजन पकाना, पानी गर्म करना आदि में कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, कृषि अपशिष्ट पदार्थों आदि का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है।
इनके जलाने से उत्पन्न धुआं वायु को प्रदूषित करता है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के प्रभाव। द एयर पोल्यूशन लीव्स टिलिंग इफेक्ट ऑन respiratory system of human beings. Man respiration related diseases like asthma, TB, lungs cancer are cases due to air pollution. वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है। प्रदूषित वायु के कारण श्वास संबंधित विभिन्न रोग जैसे अस्थमा, तपेदिक, फेफड़ों का कैंसर आदि हो जाते हैं। मेजर्स ऑफ चेक एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण रोकने के उपाय। Air pollution today is a very grave problem. Human life without pure air cannot be possible. Hence, flowing measures must be taken to check air pollution. शोर एक वायु प्रदूषण आज एक भीषण समस्या बन चुकी है। शुद्ध वायु के अभाव में मानव जीवन असंभव है। अतः वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने आवश्यक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ चिमनी इन प्लांट्स शुड बी वेरी हाई एंड टू बी इंस्पेक्टेड बाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उद्योगों में चिमनियाँ अत्यधिक ऊंची बनाई जाए तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निरीक्षण कराया जाए। टू बैन द यूज ऑफ रॉ कोल एंड वुड्स एज फ्यूल, कच्चे कोयले व कच्ची लकड़ियों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। टू क्लोज द ओपन सीवेज, खुले सीवेज आदि को बंद किया जाए। टू मेक द पीपल अवेयर एंड डिफॉरेस्टेशन बी चेक्ड, जनमानस में जागरूकता लाई जाए तथा वनों को काटने से रोका जाए। इफेक्टिव लॉ शुड बी इनेक्टेड, प्रभावी कानून बनाया जाए। नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। द नॉइस इज एन undesirable sounds which is not akin to ear. Too much noise increases mental tension resulting in various physiological diseases. शोर एक अवांछित ध्वनि है जो मनुष्य के कानों को अप्रिय महसूस होता है। अधिक शोर के कारण मानसिक तनाव बढ़ता है। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के मनोरोग जन्म ले लेते हैं। पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द एबव पोल्यूशन। उक्त प्रदूषण को नियंत्रण के लिए लोगों में जागरूकता और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। थैंक यू।